ओ स्वास्थ्य चर्चा की आज की कड़ी में बंधु हम अग्नि के बारे में समझेंगे। आयुर्वेद में अग्नि का क्या महत्व है उस पर चर्चा करेंगे। देखिए, आग और बाग, स्वस्थ रूपी बाग तभी प्रस्फुटित, पल्लवित और संवर्धित हो सकता है जब अग्नि सहायक हो, आग सहायक हो। इसीलिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आयुर्वेद में अग्नि का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि हम जो भी भोजन करते हैं उसका पाचन अग्नि के माध्यम से ही होता है। इसीलिए आयुर्वेद में अग्नि का बहुत महत्व है। तो हम स्पष्ट रूप से समझें कि अग्नि क्या है। देखिए, कन्फ्यूजन अग्नि और पित्त में होता है लोगों को। तो पित्त अग्नि के लिए सहायक है, कोरिलेशन है। अग्नि और पित्त में कोरिलेशन है। पित्त चाहिए, पित्त ही अग्नि को प्रस्फुटित करता है, चाहिए। तो अग्नि मूल रूप से 3 प्रकार के हैं, जिसको हम जठराग्नि कहते हैं, पहला, और दूसरा भूताग्नि, तीसरा धातु अग्नि। देखिए, जठराग्नि को पाचक अग्नि भी बोलते हैं। जठराग्नि जो पेट में होता है, जो हम भोजन आहार लेते हैं और उसका पाचन कराता है, जो HCl निकलता है, पेनक्रियाटिक जूस निकलता है, तो सभी आहार को रस में परिवर्तित करके उसके जो न्यूट्रिएंट है उसका एब्जॉर्प्शन कराता है, जिससे आपके शरीर का जो आयुर्वेद में हम लोगों ने समझा है कि 7 धातु से ही शरीर का धारण होता है। तो क्रमशः उस धातु के लिए पोषण का काम करता है। तो जैसे रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र जो हम भोजन करते हैं उससे जो न्यूट्रिएंट रहता है इस धातु में लगता है। तो पहला जो जठराग्नि है, तो जठराग्नि आपका पाचन के लिए बहुत आवश्यक है। देखिए, जठराग्नि का भी 4 रूप है, जिसको सम अग्नि कहते हैं, विषम अग्नि कहते हैं, तीक्ष्ण अग्नि कहते हैं और मंद अग्नि कहते हैं। तो अग्नि आपका कैसा है, इस पर आपको ध्यान रखना स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम वैसे भी जानते हैं, लोग कहता है कि अग्नि शांत हो गया का मतलब मौत, मृत्यु। तो अग्नि शांत नहीं, अग्नि प्रज्वलित रहना चाहिए, तभी जीवन है। अग्नि है तो जीवन है। तो इसीलिए इसका विशेष ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है कि मेरा जो जठराग्नि है वो मूल रूप से सम है। सम का मतलब होता है इक्विबिलियम, माने वो सबसे अच्छा माना जाता है कि आपका अग्नि अच्छा है और आपका पाचन क्रिया अच्छा हो रहा है और पाचन के बाद जो न्यूट्रिएंट है उस शरीर में अच्छे से लग रहा है, जिससे आपका पोषण हो रहा है। तो ये देखिए, ये आपके लिए बहुत आवश्यक है कि आपका अग्नि सम रहे। विषम का मतलब होता है कि पाचन क्रिया सही से नहीं होता है, कभी ठीक होता है, कभी खराब होता है, तो उसको विषम अग्नि कहते हैं। तो विषम अग्नि स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। तीक्ष्ण अग्नि, तीक्ष्ण अग्नि का मतलब होता है कि आपका जो पाचन क्रिया है, जो शरीर का मेटाबॉलिज्म है, वो बहुत ज़्यादा फास्ट है, बहुत ज़्यादा तेज है। और मंद अग्नि कि आपका सुस्त है, सही से पाचन नहीं हो रहा है, उसकी गति बहुत स्लो है। तो ये भी आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है।
ये रोग का कारण बनता है। तो रोग का कारण आपका मंद अग्नि, विषम अग्नि। तीक्ष्ण अग्नि भी इतना बढ़िया नहीं है, लेकिन जो मंद अग्नि है और विषम अग्नि स्वास्थ्य को बिगाड़ देता है। तो इसकी सूक्ष्म जानकारी आदमी को होना चाहिए। धातु अग्नि, जो 7 धातु हम बताए हैं, तो उस धातु को पचाने के लिए वही अग्नि काम देता है, उसको धातु अग्नि कहते हैं। और भूत अग्नि, भूत जो पंच महाभूत है, जो हम लोगों ने पंच महाभूत जानते हैं कि चित्त जल पावक गगन समीरा। तो ये जो जैसे आकाश हुआ, वायु, अग्नि, पानी और पृथ्वी, तो इस 5 महाभूत का भी 5 अग्नि होता है। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि जो अग्नि है, तो जठराग्नि भी 4 हुआ, धातु अग्नि भी 7 हुआ, तो 7 4 11, और ये भूत अग्नि 5 हुआ, 11। तो ये 5 और 7 12 और 4 11, और जो अग्नि ही है, जिसको अग्नि ही बोलते हैं। तो इस प्रकार कई संख्याएं कई शास्त्र में बताए गए हैं, लेकिन मूल रूप से हम लोगों को ये समझना है कि हमारा जो जठराग्नि है वो सम रहे, जिससे पाचन क्रिया आपका ठीक हो सके। और इसमें त्रिदोष का भी उतना ही महत्व है अग्नि में। क्या है कि त्रिदोष जो पहले भी हम जान चुके हैं, जो कफ पित्त वायु है, अग्नि प्रज्वलित तभी होगा जब उसके लिए लिक्विड, जो कफ को हम लिक्विड बोलते हैं, लुब्रिकेंट बोलते हैं, तो वो चाहिए। जैसे हम अगर आग जलाते हैं, पुराने ज़माने में लोग लकड़ी पर जब खाना बनाता था, तो आप समझिए लकड़ी पर थोड़ा सा किरासन तेल डाला, फिर अग्नि, तभी प्रज्वलित होता था। और आज के ज़माने में जो LPG है वो भी लिक्विड है, यानी लुब्रिकेंट चाहिए। तो कफ हमको चाहिए ही, पित्त अग्नि हुआ, और वायु, बिना ऑक्सीजन के तो अग्नि जल ही नहीं सकती है। तो ये त्रिदोष का भी सम अवस्था होना अग्नि के लिए, सम अग्नि के लिए आवश्यक है। ये जो आयुर्वेद के ज्ञाता है उसको अच्छी सी जानकारी रहती है, लेकिन जो हम लोग आम साधारण लोग हैं उसे भी इसकी सूक्ष्म जानकारी होनी चाहिए। रही बात कि अग्नि ठीक कैसे रहे, तो अग्नि को ठीक रखने के लिए आपको जो आहार, व्यवहार, दिनचर्या, ऋतुचर्या का ज्ञान होना चाहिए। उसके अनुसार से अगर हम भोजन करेंगे, अपना व्यवहार करेंगे, तो ठीक रहेगा। और उसमें हमेशा त्रिदोष को भी देखना पड़ेगा कि वो कफ प्रकृति के है, कि वात प्रकृति के है, कि पित्त प्रकृति के है। तो उसी के अनुकूल आपको भोजन करना होगा, ताकि उसकी अवस्था साम्य बना रहे, सम बना रहे। तो ये सूक्ष्म जानकारी आपको अग्नि के बारे में दी गई। इसीलिए बाग को प्रस्फुटित करना है, बाग बगीचा को पल्लवित करना है, तो इस अग्नि का सूक्ष्म जानकारी आपको होना चाहिए, और अग्नि आपका सम रहना चाहिए। ये आपको बताया गया। इस जानकारी से आप लाभान्वित हों। और अगर मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हैं, तो आचार्य विजय योगा ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि स्वास्थ्य से संबंधित और आयुर्वेद से संबंधित जानकारी आपको मिलती रहेगी। और वहाँ देखिए एक घंटी है, उसे ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि अगला नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। धन्यवाद। ओम शांति।